एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेघा मैथमेटिक्स 99। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने वाले हैं। 2 तक हमने बात कर ली थी, आज उसके आगे 3.3 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है ए डैश। हमको डायरेक्टली अब की बार ए की वैल्यू नहीं दी हुई, अब की बार ए डैश की वैल्यू दे दी गई है। वहां से हमको ए निकालना है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है बी, बी से हमको क्या निकाल लेंगे, बी डैश निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश दिया तो यहाँ से ए निकालेंगे। और हमको सबसे फर्स्ट पार्ट में दर्शाना है कि ए प्लस बी का जो होल डैश है वो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर है। इस तरीके क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, लेकिन अब की क्या कर दिया है कि आवुहों को चेंज कर दिया। सेम टू सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो लगाते हैं। और ए डैश दिया हुआ है, ए डैश से ए निकालना है तो क्या करेंगे, ए डैश से यदि ए निकालना है तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो। जब ए से ए डैश निकालते हैं तो पंक्तियों से स्तंभों में बदलते हैं। तो ए डैश से ए निकालने के लिए अपोजिट तो ही करेंगे, तो उसका अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डैश से हमको ए मिल जाएगा। तो ए डैश दिया हुआ था, हमने उसके पंक्तियों को क्या किया, स्तंभों में चेंज कर दिया। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, बना दिया। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, बना दिया। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो, बना दिया। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई, ये हमको ए की वैल्यू मिल गई यहाँ से। अब यहाँ से बी की वैल्यू तो हमको दी हुई है। एलएचएस में क्या दिया, ए प्लस बी का होल डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी निकालते हैं, फिर उसका डैश कर लेंगे। तो आओ ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी में ए और प्लस बी दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ए की वैल्यू दी हुई है 3 4 -1 2 0 1 प्लस बी की वैल्यू कितनी दी हुई, बी की वैल्यू ये उठा के यहाँ पर पुट करो। तो यहाँ पर -1 1 2 2 1 3। ठीक है, अब इनको आपस में ऐड करना है। तो ऐड करना तो आपको आता है, 3 में -1 ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा, -1 + 2 करोगे तो आ जाएगा 1, 0 में 1 ऐड करोगे तो आ जाएगा 1, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, और 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 1 में 3 ऐड करोगे तो 4 आएगा। यहाँ से हमने ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। अब ए प्लस बी की वैल्यू निकाल ली। एलएचएस में हमको चाहिए था ए प्लस बी का डैश। तो जब ए प्लस बी का होल डैश चाहिए तो वहां से इसका ए प्लस बी का होल डैश करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से पंक्तियां फिर से स्तंभों में चेंज हो जाएंगी। तो ये अभी पहली पंक्ति दो, देखो दो पंक्ति दो स्तंभ है, तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो तो यहाँ से मिल जाएगा, मतलब ए प्लस बी का डैश मिल जाए। और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, 5 4 4। अब हमने एलएचएस निकाल लिया, ए प्लस बी का होल डैश, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। अब निकालना है आरएचएस। आरएचएस में क्या है, ए डैश प्लस बी डैश। ठीक, ए डैश की वैल्यू तो हमको पहले से ही दे के रखा था, ए डैश की वैल्यू वहां से रख लेंगे, लेकिन बी डैश नहीं दिया हुआ। जब बी डैश नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, यहाँ से उसको निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ए डैश दिया है तो उसकी वैल्यू ए डैश की यहाँ पर रख लो। ए डैश की वैल्यू 3 -1 0 3 -1 0 4 2 1 4 2 1 ये रख ली। और प्लस बी डैश की वैल्यू चाहिए, तो बी डैश की वैल्यू ये, तो उठा के यहाँ पे रखो। मतलब बी डैश की वैल्यू ये नहीं है, और इससे हमको बी डैश की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओगे तो -1 2 1, और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाओगे मिल जाएगा 1 2 3। ठीक, अब इन दोनों क्या करना है, ऐड करना है। तो 3 में जब -1 ऐड करोगे तो 2 आएगा, 4 में 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा, -1 में 2 ऐड करो तो कितना आएगा, 1 आएगा, 2 में 2 ऐड करोगे तो 4 आएगा, 0 में 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में 3 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये किसकी वैल्यू निकली, ए डैश प्लस बी डैश। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 के दोनों पक्षों को बराबर दिखाना है। तो देखो इसकी वैल्यू को बराबर है कि नहीं, 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4। जब आरएचएस दोनों बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, एलएचएस भी तो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस बी का जो होल डैश है वो हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश के। ठीक है, तो ये हमने कर दिया प्रूव्ड यहाँ से। ठीक है, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। देखते हैं इसके आगे वाला नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखते हैं उसी का सेकेंड पार्ट, वही चीज दिया हुआ, वही आव्यू ए डैश और बी दिए हुए। अब की बार हमने इसके पहले जब निकाला था तो ए प्लस बी का होल डैश निकाला था। अब देखेंगे ए माइनस बी का होल डैश निकालेंगे और उसको ए डैश माइनस बी डैश के इक्वल दिखाएंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ए डैश दिया हुआ है, तो वहां से हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब इसकी ए की वैल्यू अभी जैसे निकाले थे, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज किया था, तो ए डैश से ए की वैल्यू मिल गई थी। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाएंगे तो 3 4 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाएंगे तो -1 2 आ जाएगा, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाएंगे तो 1
0 1 आ जाएगी। यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। अब LHS लेते हैं, LHS में a माइनस बी का होल डैश चाहिए तो a माइनस बी निकालते हैं। फिर a माइनस बी जब निकाल लेंगे तो फिर उसका डैश करा देंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। a की वैल्यू कितनी दी हुई, a की वैल्यू दी हुई है 3 4 -1 2 0 1। फिर उसके बाद माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया। फिर उसके बाद b की वैल्यू ये दी, उठा के रख दो -1 2 1। ये दूसरी पंक्ति यहाँ पर उठा के रखो 1 2 3। अब क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है। तो ये तो माइनस करना आपको आता है, तो कैसे करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे। तो देखो यहाँ पर माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, जब 1 में 3 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 4, -1 -2 -3 हो जाएगा, 0 -1 तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे 4 -1 कितना करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 2 -2 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 -3 करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने a माइनस बी की वैल्यू निकाली। लेकिन हमको क्या चाहिए LHS में, a माइनस बी का होल डैश। तो जब इसका a माइनस बी का होल डैश कराना है तो क्या करेंगे, जब इसका होल डैश कराना है तो पंक्तियों को स्तंभों में बदल देंगे, मतलब उसका परिवर्त निकालना है। तो इसकी पंक्तियों को स्तंभों में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, 4 -3 -1, इसकी जो पहली पंक्ति है वो पहला स्तंभ बन जाएगी यहाँ पे। तो 4 -3 -1 आ जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे तो 3 0 -2 आ जाएगी। ये आया समीकरण नंबर 1, इसको दे दिया। अब RHS में a डैश माइनस बी डैश चाहिए, तो क्या करते हैं, RHS में जब a डैश माइनस बी डैश चाहिए तो देखो यहाँ से हमको a डैश की वैल्यू पहले ही दे दी, लेकिन b डैश की वैल्यू नहीं दी। तो हम इससे b से b डैश की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको रखते हैं। क्या दिया हुआ है, a डैश की वैल्यू कितनी है, 3 -1 और 0 4 2 1। फिर उसके बाद माइनस बी डैश की वैल्यू कितनी दी हुई, बी डैश की हमको वैल्यू नहीं पता, बी से बी डैश की वैल्यू निकालेंगे। तो उसकी पंक्तियों को स्तंभों में चेंज करते हैं, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाओ तो -1 2 1, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ 1 2 3। अब क्या करना है, इससे इसको माइनस करना है तो माइनस कर लो, -1 से माइनस देखो -3, ये 3 है, -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ है 4 -1 तो आ जाएगा 3। यहाँ पे -1 है, -2 है तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये 2 है, 2 -2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 -1 करेंगे तो -1 आ जाएगा, 1 -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब देखते हैं, अब मैच कराते हैं कि ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है कि नहीं। तो देखो 4 -3 -1 3 0 -2, समीकरण 1 और 2 से हम देखो RHS जो है इसके RHS के बराबर है। तो यहाँ से हम क्या कहते हैं, जो इसका LHS है इस LHS बराबर होगा, मतलब a माइनस बी का जो होल डैश आएगा वो a डैश माइनस बी डैश के इक्वल आएगा। तो हमने कर लिया प्रूव्ड। तो इसका हमने सेकंड पार्ट भी देख लिया है। अब इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है यदि a डैश की वैल्यू, देखो अभी a डैश की वैल्यू हमको दे दी है, a की वैल्यू नहीं है, ये a डैश की है। ठीक है, ये जरूर ध्यान देना, यहाँ से आप a की वैल्यू ना रख देना, ये चीज अपने माइंड में रखना। यहाँ से b की वैल्यू दी है। अब की बार क्या निकालना, a + 2b, पहले a + 2b निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसका डैश करा देते हैं। तो हमको वहां से क्या मिल जाएगा, a + 2b मिल जाएगा, और फिर उसका डैश करा देंगे तो हमको वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो सबसे पहले a निकालना है। तो हमको जब a निकालना है तो यहाँ a डैश से a निकाल लेते हैं। a डैश से a निकालेंगे तो क्या करेंगे, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ का रूप ले लेगी, दूसरी पंक्ति दूसरी स्तंभ का रूप ले लेगी। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू दी हुई है, हमको निकालना क्या, a + 2b। देखो सबसे पहले a + 2b निकाल लेते हैं, फिर उसका होल डैश कर देंगे। ठीक, तो a की वैल्यू कितनी है, ये है, इसको उठा के रख दो, -2 1 3 2 प्लस इंटू 2 है ना, तो 2 कर दिया। अब b है तो b की वैल्यू कितनी दी हुई, ये दी हुई है। तो यहाँ से उठा के -1 1 0 और 2 ये रख लिया। अब क्या कराएंगे, ये देखो यहाँ ये मल्टीप्लाई में, तो इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते, ये तो आपको आता है। तो यहाँ से करा देंगे -2 1 3 2, ये कितना हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे -2 0 हो जाएगा। जब 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराएंगे तो 2 आएगा, इसका इसमें कराएंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे ऐड करना है। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। तो देखो -2 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, 1 + 0 0 हो जाएगा, 3 + 2
5 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। तो हमने a + 2b की वैल्यू अभी निकाली है, लेकिन हमको निकालना क्या है, a + 2b का डैश। तो a + 2b का डैश कैसे निकालेंगे, इसका होल डैश कर देंगे। a + 2b का जब होल डैश करेंगे तो इसकी जितनी भी पंक्तियां हैं स्तंभ में बदल जाएंगी। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो -4 0, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 5 6। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या निकाला, a + 2b का होल डैश। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट।